यदि रटते रहे तो कुछ नहीं बनेगा, और यदि समझे तो। भाई सतगुरु का संदेश सबके लिए एक सा है। कुछ लोग 100 के 100% सतगुरु की बताई बात को सर माथे रखकर उसे अपना लेते हैं। कुछ लोग 70%, कुछ लोग 50%, कुछ लोग 30%, कुछ लोग वैसे के वैसे ही। भाई जिन्होंने 100% अपनाया है उनके लिए पृथ्वी पर मोक्ष है, क्योंकि वो आँख वाले बन गए हैं, कान वाले बन गए हैं, वो अपाहिज जैसी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा गए हैं। 100 के 100% अपनाने का मतलब है सतगुरु के संदेश को सर माथे रखकर और फिर कुछ नहीं, उस नाम के तारों के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेना। उस नाम को रटना नहीं, उस नाम को समझना। भाई हम इतने बड़े हो गए, हमें ये तो समझ है ही कि रोज सूर्य उगता है, रोज सूर्य चढ़ता है, रोज सूर्य अस्त होता है, फिर चांद आता है, चांदनी बिखेरता है, रोज हवाएं चलती हैं, रोज पक्षी आते हैं, तरह तरह के गुंजार करते हैं। देख लो उस परमात्मा की प्रकृति में किसी तरह का रत्ती भर रद्दो बदल नहीं है। लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं और एक दिन यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अब सब कुछ समझ चुके हैं, उसके बाद भी हम अभी के अभी अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं। तो इसका मतलब कि अभी हम गुरु नाम से नहीं जुड़े। हमें नाम को रटना नहीं है, हमें नाम को समझना है। यदि समझे तो आंखों वाले बनेंगे, आंखों वाले बने तो सदगुरु को देखेंगे, सदगुरु जो दिखाना चाहते हैं हम वो देखेंगे। सदगुरु हमें परमात्मा दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि देखो वो परमात्मा कितना सुंदर है जिसने हमें बनाया है, उस परमात्मा की दुनिया कितनी सुंदर है। यदि हम आंख वाले बने तो समझ सकेंगे कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ पसारा उसका है। और अंदर जब आंखें बंद कर लेते हैं तो परमात्मा हमें तरह तरह के नज़ारे हमारे अंदर दिखाई देता है। उन नज़ारों में हमें वो अपनी अनुभूति कराता है, अपना एहसास कराता है। इसी तरह जब हम कान वाले बनते हैं तो जो अभी दुनियावी शोर है वो सुनाई देना बंद हो जाता है, फिर परमात्मा के घर की आवाज़ सुनाई देती है। परमात्मा क्या कहना चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें सुनाई पड़ता है। और जब हम दुनियादारी से कान बंद करके अपने अंदर के कानों की ओर ध्यान देते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे अंदर कौन सा संगीत परमात्मा किस वाद्य के रूप में बजा रहा है। ये वाकई में बड़ा अद्भुत है। अभी तो हम अपाहिज हैं, हर वक्त हमारी सोच दुनियावी है, कुछ पाने की है, इसीलिए तो अपाहिज हैं। अरे हमारी सोच परमात्मा भक्ति की होनी चाहिए, गुरु भक्ति की होनी चाहिए, नाम भक्ति की होनी चाहिए, तब ये अपाहिज जैसी बीमारी से भी हम सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भाई नाम को समझना है, नाम को जपना है। रटने में तो तोते माहिर हैं, तोते। एक बात उनके सामने बोल दी जाए तो वो बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं। यदि कोई मोक्ष प्राप्त करता तो सबसे पहले तोतों को मोक्ष मिलता, लेकिन नहीं, वो आज भी वहीं के वहीं है जहां कल थे। अरे हमने देखा है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हमारी तरह थे, हमसे ज्यादा दुनियादारी में फंसे हुए थे, आसक्तियों में लिबड़े हुए थे। लेकिन यदि उन्होंने गुरु नाम को पूरी तरह से अपना लिया तो आज उनकी रहनी
उनकी सहनी, उनकी करनी, उनकी कथनी सब कुछ बदल चुकी है। सोचो, एक बाल्यान भील जिन्हें वाल्मीकि के नाम से लोग जानते हैं, कहते हैं उन्हें उनके गुरु नारद जी ने नाम दिया। कहते हैं कि जिस समय उन्हें नाम दिया वो मूढ़ थे, क्रोधी थे। उस समय उन्हें नाम जपने का भी तरीका नहीं पता था, लेकिन उन्होंने नाम को जपा। कहते हैं उन्होंने तो गुरु नाम को ही गलत तरीके से जपा, लेकिन उनकी आसक्ति थी। दुनिया की तरफ से उन्होंने आंखें बंद कर ली थी, दुनिया की ओर से उन्होंने कान बंद कर लिए थे। जो हमेशा ही दुनिया की धन दौलत की ओर वो दौड़ते थे, उन्होंने उन दौड़ को बंद कर दिया था, केवल गुरु नाम के साथ ही जुड़े रहे। और कहते हैं एक दिन उन्होंने महाराज श्री राम के जन्म से पहले ही उनकी कथा का विवेचन कर दिया। इतना ज्ञान उनको सिर्फ अपने गुरु के नाम के जपने से प्राप्त हुआ। और हम गुरु नाम को रट रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी कार्यवाही पूरी हो गई। दोस्तों, यदि कार्यवाही पूरी हो गई होती तो हम भी खुशी होते, सुखी होते। कम से कम परमात्मा की, गुरु की समझाई गई बात तो हमें समझ आ गई होती, लेकिन हमारी समझ में इसीलिए नहीं आई कि हमने अभी तक गुरु का वो संदेश सही से समझा ही नहीं। वो हमें समझाना चाहते हैं कि ये नाम है जो सब कुछ है तुम्हारे लिए। ये नाम है जो मैं हूं तुम्हारे लिए, जो परमात्मा है तुम्हारे लिए। दुनिया का हर रिश्ता यहीं का यहीं छूट जाएगा। ये जितने रिश्ते नाते हैं सारे गर्जों के हैं। जैसे जैसे गर्जें पूरी होती जाएंगी तुम्हारी ओर लोग पीठ कर लेंगे, लेकिन नाम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। नाम की कमाई तुम्हारे हर वक्त लेखे में लिखी जाएगी। ये दौलत यहाँ भी तुम्हारे काम आएगी, ये दौलत यहाँ से जाने के बाद उस लोक में भी तुम्हारे काम आएगी। तुम ऐसे समझ लो जैसे बाइबल में समझाया जाता है कि अगर कोई बीज का थैला अपनी पीठ पर लाद ले और बीज का थैला कहीं से फट जाए और व्यक्ति चलता रहे तो वो बीज जगह जगह गिरते हैं। अगर वो बंजर जमीन में गए और वहाँ पर उसको सही तरह से नहीं देखा गया तो वहाँ भी वो थोड़ा बहुत पनपते हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह गए जहाँ चट्टान है तो चट्टान के किनारे पहुँचते हैं, वहाँ भी बहुत थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन अंकुरित होते हैं। वो कुछ ऐसी जगह जाकर गिरते हैं जहाँ पर दलदल है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें वहाँ भी मिट्टी और पानी और धूप का साथ मिलता है तो वहाँ भी थोड़े से अंकुरित हो जाते हैं। और कहीं ऐसी जगह बोए जाते हैं जहाँ पर उनकी पूरी तरह से देख रेख की जाती है तो वही बीज लाखों करोड़ों पौधों के रूप में, फलों के रूप में जन्म लेते हैं। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाइबल क्या कहना चाहती है? वो यही कहना चाहती है कि गुरु का नाम है, अगर लिया और चल दिए और इधर उधर घेर दिया तो वैसा ही होगा जैसा कि हमने अभी इस कथा के माध्यम से समझा। और यदि सही तरह से सही जगह से बोया गया, सही खाद दी गई, सही धूप दी गई, सही हवा दी गई, सही जल दिया गया तो एक दिन वो जैसे लाखों करोड़ों पौधों के रूप में जन्म लेते हैं, इसी तरह हमारे अंदर जो अनेक विकार हैं वो शांत हो जाते हैं। मलमूत्र से, 9 द्वारों से फंसा हुआ मन ऊपर उठ जाता है। आत्मा प्रबलता के साथ परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाती है, गुरु नाम के साथ जुड़ जाती है, आनंदमयी जीवन व्यतीत करती है। फिर दुनियावी काम धंधों से वो ज़्यादा उलझती नहीं है, दुनियावी माया को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं समझती। माया किसी की हुई है, आए जाए सो माया,
इस माया से ध्यान उन्हीं का हटा है जिन्होंने पूरी तरह से, जिस तरह बीज को बोया गया और बीज दरख्त में बदल गया, इसी तरह हमने भी अपने गुरु के बीज को, गुरु के नाम को अपने अंदर संजोया। पूरी पवित्रता के साथ सुबह उठे, पूरी आस्था के साथ नाम का सिमरन किया, फैले हुए ख्याल को नाम के साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की। मन विचलित रहा, आसक्तियों ने हमें घेरा, हमने उसी गुरु के आगे फरियाद की, उन्होंने हमारी मदद की, फिर हमें नाम के साथ लगाया। खाद देते रहे, धूप देते रहे, कटीली झाड़ियों से बचाते रहे, तो भाई एक दिन वो दरख्त बना है। इसी तरह हमारा ये सिमरन हमें बहुत आगे ले जाता है। हम तब नाम रटते नहीं हैं, हम नाम जपते हैं। यही तो समझाया गया है कि हमें नाम रटना नहीं है, समझना है। जब समझते हैं तब पाते हैं कि यही नाम जिसको हम जप रहे हैं वो हमें आगे की ओर ले जाता है, हमारे फैले हुए ख्याल को अंदर समेटता है। फैला हुआ ख्याल हमें ध्यान में ले जाता है, ध्यान हमें भजन में ले जाता है, भजन हमें आंखों वाला बनाता है, भजन हमें कानों वाला बनाता है, भजन हमें अपाहिज जैसी बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है, और इसी मृत्यु लोक में हमें मोक्ष प्राप्त कराता है, जीते जी मोक्ष प्राप्त कराता है। व्यक्ति की आयु कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी आसक्ति घर परिवार में ही रहती है। लेकिन नाम के सिमरन का प्रताप देखो कि आसक्ति सिर्फ गुरु में रहती है, परमात्मा में रहती है। ये है सच्ची भक्ति, सच्ची गुरु भक्ति, सच्ची नाम भक्ति। यदि वाकई में कुछ बनना चाहते हो तो नाम को समझो। ये नाम बहुत बड़ी चीज है, इसको सही जगह बो। सुबह उठो, अमृत वेला में उठो, सिमरन करो, गुरु नाम का सिमरन करो, परमात्मा भक्ति करो। यही संदेश है। तरह तरह की कहानियों में लोग फंसाते हैं, सत्संग के माध्यम से लंबा करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो सिर्फ यही संदेश है, अपने गुरु के संदेश को आप तक पहुंचा रहा हूं कि केवल नाम की कमाई करो, केवल नाम की कमाई करो। हमारे लेखे में केवल यही लिखी